बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से और मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पीडीएम की जमातें इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना लिया। 90 दिन में इलेक्शन ना कराने के ऐलान से कहा जा रहा है बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। मुस्लिम लीग मुबैना खौफ के मारे इलेक्शन आगाह कराना चाहती थी, जिसका कल इलेक्शन कमीशन ने 4 माह में हल्का बंदियाँ कराने का फैसला किया है। इसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा, जबकि पीडीएम की जमातें सख्त इख्तलाफात का शिकार हैं। और उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी का कहना है कि हर हाल में 90 दिन में इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साजबाज और साजिश को बेनकाब कर दिया। एक शख्स की यकीनी कामयाबी तरीके इंसाफ की कामयाबी से पीडीएम की जमातों ने गैर आइनी इकदाम को आइनी तरीके से करने का दावा कर दिया, जिस पे आइनी माहिरीन कहते हैं कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना कराए गए, सुप्रीम कोर्ट बार ऑलरेडी अदालत में जा चुकी है और बार कौंसिल ने भी कहा अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो हम अदालत में जाएंगे। क्या अदालत पीडीएम की हुकूमत के गैर आइनी इक़दाम को कलंदम करार देगी? क्या इमरान खान को बाज़ हुकूमती लोग दावे कर रहे हैं कि आइंदा तरीके इंसाफ और बल्ले का निशान नहीं होगा? क्या एक मुल्क की मकबूल तरीन जमात को सियासत से आउट करने मुमकिन से मुल्की में अनारकी नहीं फैलेगी? इन पे बात करेंगे। दूसरी तरफ नैब कवानीन की तरमीम पर अहम समाअत आज हुई, उसमें क्या हुआ आपको बताएंगे। अगर नैब कवानीन की तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के जज कलंदम करार दे देते हैं तो फिर पीडीएम की लीडरशिप, जो नैब कवानीन में सैकड़ों लीडरशिप जेलों से बाहर है, जिनके नाम ईसीएल से निकले, उनको दोबारा गिरफ्तार होना पड़ेंगे, जिससे पीडीएम की जमातों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अगर सारी की सारी पीडीएम, जिस पे मुबैना अरबों करप्शन के केस हैं, वो दोबारा खुल गए। दूसरी तरफ एक अकेला तरीके इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए 170 मुकदमात के बाद हुकूमत दावा कर रही है कि हम उन्हें बाहर नहीं आने देंगे। क्या अदालतें इंसाफ मुहैया कर सकेंगी? क्या 90 दिन में आने वाली निगरान हुकूमत का 6 महीने रहना मावरा आइन होगा? क्या आइन तोड़ने वालों के खिलाफ अदालतें कोई इकदाम करेंगी? अब सब पाकिस्तान की नज़रें अदालतों पर लगी है, जबकि इसहाक डार समेत मुस्लिम लीग नून की कई बड़ी लीडरशिप मुल्क से बाहर जाने की तैयारी कर रही है और बुलंद व बाले दावा कर किए जा रहे हैं, जो 50 रुपये के एफिडेविट पर नवाज शरीफ मुल्क से इलाज कराने गए थे, 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, पाकिस्तान नहीं आए और उनकी भी हर रोज़ खबर छोड़ी जा रही है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि अपने भाई की 16 माह हुकूमत में नहीं आए। नाज़रीन, मौजूदा हालात रोज़ बरोज़ दिलचस्प होते जा रहे हैं और तरीके इंसाफ की मुमकिन फतह के बाद पीडीएम की 13 जमातों की हुकूमत का निगरान हुकूमत बज़ाहिर मुबैना तसलसल ही लग रही है। शहबाज शरीफ के साथ 4 अफसरों को रख लिया। तरीके इंसाफ वाले दावा कर रहे हैं कि उनसे ज़ाती अनाज रखने वाले लोगों को काबीना में शामिल किया गया है, जबकि हुकूमत दावा कर रही है कि निगरान हुकूमत साफ और शफाफ है। निगरान हुकूमत का बुनियादी आइनी कानूनी हक सिर्फ और सिर्फ 90 दिन में इलेक्शन कराना है, लेकिन वो कहते हैं हमने इकॉनमी को भी बेहतर करना है, इंटरनेशनल पॉलिसियाँ भी बनानी है, प्राइवेटाइजेशन भी करनी है। ये सारा उनके दायरा इख्तियार से बाहर है, लेकिन कानून साजी से उन्हें ये इख्तियार देकर जमहूरियत की पीडीएम जमातें जमहूरियत की मुबैना दुश्मन कहला रही हैं। नाज़रीन, 90 दिन में इलेक्शन ना कराने के ऐलान के बाद बिल्ली अब थैले से बाहर आ चुकी है और आवाम को हकीकत पता चल चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने 4 माह में हल्का बंदियाँ कराने का फैसला किया है और इसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक असल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कराने की है, लेकिन ये वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि मरदमशुमारी के नतायज का ऐलान हो चुका है, ये एक हकीकत है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अब हलकों की तादाद में इजाफा नहीं हो सकता। उन्हीं हलकों पर इलेक्शन कराने होंगे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ
वोटर्स की तादाद की बुनियाद पर हल्का बंदियां करनी चाहिए, जिसके लिए 4 माह की कतई ज़रूरत नहीं, जबकि 2022 के स्टार्ट में इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था वो 3 माह इलेक्शन कराएंगे। क्या इस दौरान 16 माह पीडीएम की हुकूमत अपने लिए ही बदनामी का बायस बनी? बिजली, पेट्रोल और रोज़मर्रा की अशिया और गैस की कीमत में इजाफे से खसूसन मुस्लिम लीग नून अपने हलके में जाने के काबिल नहीं। इसीलिए खुद हुक्मरान के दोबारा साबक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसम ने कहा कि 6 माह भी जा सकते हैं, फरवरी में इलेक्शन होंगे। आइन में वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा है 90 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं जाया जा सकता और निगरान हुकूमत सिर्फ डे टू डे मसाइल करती है। लेकिन इस घर को आग लग गई, घर ही के चराग से जमहूरियत, सियासतदान ही जमहूरियत की तदफीन करने लगे और 90 दिन से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ हल्का बंदियां करनी थी। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर पीपल्स पार्टी सख्त नाला है। उसकी लीडरशिप खुल के पीपल्स पार्टी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी तरीके से जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है कि 90 दिन में हर हाल में इलेक्शन कराया जाए। ये आइन जुल्फ़िकार अली भट्टो ने 1973 में बनाया था और 90 दिन से ऊपर जाते हैं तो ये आइन से बगावत होगी। इस पर एतजाज़ है सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं पाकिस्तान बेआइन हो चुका है। 14 मई को पंजाब और KPK में इलेक्शन ना करा के हुकूमत ने आइन तोड़ दिया है। सरदार लतीफ़ खोसा ने तो यहाँ तक कहा है, आइनी माहिर हैं, साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं, कि मुल्क इस वक्त बेआइन है। अब पीपल्स पार्टी भी नाराज है कि 90 दिन में इलेक्शन कराया जाए, जबकि सूबे सिंध हुकूमत अपनी मर्जी की ला चुके हैं। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है। दूसरी जानिब कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि इलेक्शन जब भी हो, वो ये नहीं कह रहे कि 90 दिन में होंगे, गैर आइनी दावा कर रहे हैं। 6 माह में हो या 2 साल में होंगे तो बैलेट पेपर पर बल्ले यानी कि तरीके इंसाफ का निशान, इमरान खान का निशान नहीं होगा। और ये बात राजा रियाज ने अपने एक बयान में कह भी चुके हैं और इसी किस्म का अंदिया राना सनाउल्लाह भी दे चुके हैं। क्या एक मुल्क की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात तरीके इंसाफ को, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो 2/3 मेजोरिटी ली जा सकती है मुख्तलिफ सर्वों में, क्या उसे जमात को इलेक्शन से आउट करके ये जमहूरियत को दागदार कर रहे हैं? एक सवाल अवाम के ज़हनों में है। और दूसरी तरफ अटक जेल से अहम तरीन खबर आई है कि वहाँ तरीके इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करके रखा गया इमरान खान। उनको परेशान करने वाले अब खुद परेशान हो गए हैं कि दिन ब दिन इमरान खान के एतमाद में मजबूती और हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जेल की चार दीवारी और सख्ती उन्हें कमज़ोर करने की बजाय मजीद मजबूत कर रही है और उन्होंने जेल से अपने वकला के जरिए पैगाम भेजा है कि अवाम इलेक्शन की तैयारी करें। मुझे जेल में बंद करके सियासत से आउट करने वाले खुद पीडीएम की लीडरशिप से इलेक्शन में मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और पीटीआई को इलेक्शन से रोकना दीवाने का ख्वाब है। नाज़रीन, इमरान खान की सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त भी अगले हफ्ते 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो रही है, लेकिन अभी तक अडयाला जेल में मुंतकली और घर से खाना खाने की दरख्वास्त पर फैसला ही नहीं किया जा सका, जबकि नवाज शरीफ को घर से खाना, फल, फ्रूट और मशक्ती मिलते थे। लेकिन जेल की सख्तियाँ तरीके इंसाफ के चेयरमैन को मज़ीद मजबूत करने की वजह बन रही है और ज़िम्मेदार ज़राए ने कहा है जेल में इमरान खान पुरएतमाद हैं और कहते हैं कि मुझे जेल की सख्तियाँ तोड़ नहीं सकती, बग़ैर पंखा और बिजली मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं 22 करोड़ आवाम की हकीकी जदोजहद कर रहा हूँ और ये ताहयात करता रहूँगा। हम तवक्को करते हैं कि निगरान हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारी यानी कि 90 दिन में इलेक्शन को यकीनी बनाएगी, जिससे वो भाग रही है। और कह दिया है चीफ इलेक्शन कमीशन ने कि 14 मई तक नई हल्का बंदियाँ होंगी, जिनका कहना भी एतजाज़ एहसन और सलमान अकरम राजा के मुताबिक गैर आइनी है। हमें यकीन है कि मुल्क में आइन और कानून की होगी और हकीकी आज़ादी, हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ वक्त पर इलेक्शन कराए जाएंगे और किसी भी जमात को जबरन सियासत से आउट नहीं किया जाएगा। अगर जुल्फ़िकार अली भट्टो के बाद
पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई, नवाज शरीफ 3 दफ़ा एनआरओ लेने के बाद नून लीग नहीं आउट हुई, तो तरीके इंसाफ तो इस वक्त गैर जानिंदर हल्के कहते हैं 2/3 मेजोरिटी से आएगी। इतनी अक्सरियत वाले मकबूल तरीन लीडर को सियासत से आउट करना दीवाने का ख्वाब है। लगता है कि इमरान खान डरोना ख्वाब बन के पीडीएम की लीडर को डराता है, इसलिए वो इलेक्शन से भागते हैं और जमहूरी लोग अवाम वोट की पर्ची से अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।